यूट्यूब या बिजनेस कौन सा सही है? आज का वीडियो बिल्कुल ही मैं आपको रियल बात बताने वाला हूँ, सच बात बताने वाला हूँ, जो आपको कोई नहीं बताता है। मोस्टली यूट्यूब पे जो 90% लोग हैं, वो नहीं बताते इस चीज़ को। पर आज मैं आपको बताऊँगा, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मुझे यूट्यूब में अपना वीडियो बनाना चाहिए, तो पूरा वीडियो देखना, आपको रियलिटी समझ आ जाएगी। बिल्कुल आपको अपने अनुभव के साथ आपको शेयर करूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके साथ आपको बताने वाला हूँ। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि मैं किताब से पढ़कर आपको बता रहा हूँ। मैंने कुछ पॉइंट को नोट किया, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वही शेयर कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, सबसे पहले जो समझना होगा ना, तो यूट्यूब क्या है? पहले ये समझना पड़ेगा कि यूट्यूब क्या है। यूट्यूब कोई पहली बात तो कोई ऐसा कोई जादू नहीं है कि यहाँ पे वहाँ पे आप जाओगे तो सीधा बूम करके आपको पैसा मिलेगा। यूट्यूब एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो सिर्फ़ आपको ऑडियंस प्रोवाइड करता है। अब आप उस ऑडियंस का क्या करते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो यूट्यूब कोई सीधा पैसा नहीं देता है, जब तक आपका जो कंटेंट है वो ऐसा ऑडियंस को ऐसा एंटरटेनमेंट ना दे। उसके बाद जो आपका व्यूज़ आएगा, ऐड लगेगी, ऐड के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। या फिर जो भी कंटेंट के जो आपको जो स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलेगा, वो है। मतलब एक प्रकार से यूट्यूब आपको एक ऑडियंस प्रोवाइड कर रहा है। उस ऑडियंस का आप क्या करोगे, ये मैं आगे वीडियो में भी आपको बताऊंगा। तो ये समझो, यूट्यूब अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, और वो आपको एक ऐसी ऑडियंस देता है जहां पे आप अपना स्किल को दिखाकर अपने पैसे को बना सकते हैं, ऐड लगाकर। आगे जो आपको स्पॉन्सरशिप आपको मिलता है, जो बड़े बड़े ब्रांड आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करो, इस तरह। सेकंड, बिजनेस क्या होता है? अब पहले यूट्यूब के बारे में मैंने थोड़ा-सा बता दिया, बिज़नेस के बारे में, क्योंकि यूट्यूब के बारे में तो मोस्टली पता है आपको कि सर व्यूज़ आते हैं, जितना ज़्यादा वॉचिंग टाइम आएगा, उतना ज़्यादा पैसा हमारे बनेंगे, और जिस कंट्री में हमारा वीडियो देखा जाएगा, उसके हिसाब से भी पैसे बनते हैं। कि ज़रूरी नहीं यूएस में अगर 1 लाख व्यूज़ आते हैं, तो मान के चलो वो अगर $100 बना रहा है, तो इंडिया में हो सकता है कि 5 लाख व्यूज़ पे आपको $100 बन रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है, बाकी वॉचिंग टाइम पे डिपेंड करता है। पहले व्यूज़ के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं कि 1000 व्यू का अगर आपको $1 मिल रहा है, हो सकता है मेरे वाले कंटेंट पे 1000 व्यू का 2 डॉलर मिल रहा है। क्योंकि वॉचिंग टाइम, एक व्यूअर ने कितना टाइम वॉच किया और उस टाइम पे कितना ऐड आया, ये भी इसमें नोट किया, मतलब होता है। ये चीज़ भी नोट करने वाली बात है। पॉइंट टू, जो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब, आप एक ऐसा वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऐसा बिजनेस है, जो मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, आपको ऐसा ऐसी मतलब वो जो आपको स्किल है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो घर बैठे आपको मिलेगा, जैसे कि मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बोला, मैं किताबों से नहीं बोल रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहा हूँ। आज मेरा ब्रांड आपको स्किल का प्रोवाइड करते हैं, सर्विस। आपको कोई भी स्किल से रिलेटेड कोर्स करना है, तो आप जीवा एडू से कर सकते हो। या फिर आने वाले टाइम पे जो हमारा जो जीवा ग्रुप है, वो आने वाले टाइम पे हमारे सर्विसेज हम ऑफलाइन भी दे रहे हैं। तो बिजनेस अपने आप में वैल्यू, ऐसी चीज़ें जो आपको प्रोडक्ट देता है, सर्विस देता है, ऐसी सर्विस देता है जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपकी ज़रूरत पूरी करता है। तो उसमें क्या होता है, बिजनेस में सबसे बड़ी बात है, बिजनेस में आपका जो कंट्रोल होता है वो आपके पास होता है। आप अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हैं, और आप अपना जो क्लाइंट होता है वो आपका खुद का क्लाइंट होता है। और ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ होती है, आपकी खुद की ग्रोथ होती है। जितना आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, उतना अच्छा पैसा मिलेगा। जितना ज़्यादा आपके क्लाइंट है, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, और क्लाइंट रिटर्न भी आते हैं इस पे, है ना। अब तीसरा पॉइंट है, यूट्यूब वर्सेस बिजनेस, कड़वा सच। इस पे आपको मैं बताता हूँ कि सबसे मेन चीज़, यूट्यूब में हमेशा क्या होता है कि रूल्स बदलते रहते हैं। कभी मोनेटाइजेशन का रूल्स बदलता है, कभी ये कहता है कि आपने अर्निंग के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी है, लोगों को ये मत बताना कि इतना लाख कमाओ, इतना लाख कमाओ, ऐसा करो। या फिर हो सकता है 2030 तक और भी ज़्यादा रूल्स बदल जाए। जैसे पहले बहुत ईजी होता था, 2025, सॉरी 24 में क्या होता था, सॉरी 24 कह रहा हूँ, 14 में क्या होता था, 14-16 में ऐसा कुछ था कि उस वक्त बिना मोनेटाइजेशन के ही, बिना 1000 सब्सक्राइबर के ही चैनल मोनेटाइज हो जाता था। फिर धीरे धीरे रूल बदलने लग गए। ये यूट्यूब पे होता है, व्यूज आज आ रहा है, कल नहीं आ सकता है। आज है तो मतलब ऊपर नीचे चलता है व्यूज का भी। आज आपका चैनल चल रहा है, हो सकता है कल ना चले, ऐसा यूट्यूब पे चलता है। मोनेटाइजेशन कभी भी बंद हो सकता है अगर आप कुछ भी गलती करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ रूल को तोड़ोगे तो बंद तो होगा ना। ये यूट्यूब में होता है। अब बिजनेस में क्या होता है, क्लाइंट रिपीट होता है, इनकम हमेशा, अगर डाउन गया तो आप उसको संभाल सकते हैं। आपको पता है मेरा प्रोडक्ट ये खराब है, मैं अपने क्लाइंट को बोल के उस चीज़ को सही कर सकता हूँ। मेरा भी क्लाइंट, अगर मुझे कुछ लगता है, कोई दिक्कत आती है, तो मेरा क्लाइंट मुझे कॉल करके बात करता है। तो ये हमेशा बिजनेस में होता है, रिपीट ज़्यादा होता है। अगर कोई मेरे अमेज़न में मेरे एक प्रोडक्ट को ले रहा है,
फॉर एग्जाम्पल रख लो कि कोई ऑयल स्प्रे बोतल ले रहा है, तो वो ऑयल स्प्रे बोतल जब ले रहा है तो एक आदमी ले रहा है, हो सकता है वो जब वो बोतल पुरानी हो जाएगी तो दोबारा वो मेरे ही ब्रांड से लेगा, तो जो क्लाइंट है ना वो रिपीट हो रहा है, हमारा जो ग्राहक है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना बिजनेस में, पर यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा कि आपका चैनल भी हट सकता है, कंट्रोल आपके पास नहीं, कंट्रोल हमेशा यूट्यूब के पास है उसका, ठीक है। बाकी जो मैं आपको ये बोलता हूँ कि चौथा पॉइंट कि लोग यूट्यूब क्यों खुद छोड़ देते हैं। मोस्टली मैंने देखा कि सर हमने अभी एनिमेशन का कंटेंट बनाया, मोरल स्टोरी बनाया, हॉरर स्टोरी बनाया, और लेकिन वो चला नहीं, मैंने 50 वीडियो डाला, 10 वीडियो डाला। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि 2-3 महीने में ही मैं बहुत मेहनत करूँगा, 2-3 महीने में पैसा आना चालू होगा। ऐसा नहीं होता है, मैं खुद कहता हूँ। व्यूज़ कम आते तो मोटिवेशन आपका मतलब हट जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको ये बोलूँगा कि यूट्यूब कोई फेक नहीं है, कि यूट्यूब ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देता, ये तो बकवास की बात है। आप बोल रहे हो कि हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी चैनल अच्छा कमा रहे हैं, लोगों के 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हमारे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, इसका मतलब है आपने अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ बल्क में वीडियो डालना शुरू कर दिया। भाई मैं भी डालूंगा 10 मिनट का वीडियो, 30 मिनट का वीडियो। क्या आपने देखा कि राइटर ने क्या लिखा? या फिर अगर आपका कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है तो आपने देखा कि वो क्यों नहीं बिक रहा है, क्या वजह है कि दूसरों का बिक रहा है, आपका नहीं बिक रहा है। तो ये हमेशा याद रखना, लोग यूट्यूब इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है 2-3 महीने में ही मैं सारी गेम को अपने हाथ में ले लूंगा, तेरा भाई अब 1 लाख 2 लाख कमाना शुरू कर देगा। अगर फिर वो 2-3 महीने में नहीं होता है, फिर वो छोड़ देते हैं। तो कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा अभी आगे जाके। तो यूट्यूब फेक नहीं है, रियल है। लोग कमाते हैं भाई, वरना इतने बड़े बड़े चैनल डेली वीडियो नहीं डालते। जो भी लोग हैं वो डेली वीडियो नहीं डालते। इसका तरीका होता है, यूट्यूब अपने आप में अलग चीज बन चुके हैं अभी के टाइम पे। वीडियो के साथ बने रहना, लास्ट में बताऊंगा आपको क्या अलग चीज बन चुका है। पहले 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट है फिर सही रास्ता क्या है। मतलब मैंने इतनी सारी बातें तो बता दी, तो सही रास्ता क्या है ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे पॉइंट, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ इजिली। सही रास्ता, यूट्यूब और बिजनेस दोनों को समझना। यूट्यूब और बिजनेस, ये मेरे लाइफ में रियल बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात है जो मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब से भरोसा बनाओ। मैंने यूट्यूब शुरू किया, यूट्यूब शुरू करके मैंने जो लर्न मिशन हिंदी का चैनल खड़ा किया, ये आपके सामने। आपको लगता है व्यूज़ कम आते, लेकिन फिर भी मेरा व्यूज़ कम आने पे भी मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा पा रहा हूँ। क्यों? यूट्यूब से भरोसा बनाया, एक ब्रांड बनाया, ब्रांड के बाद अपना बिजनेस खड़ा किया, और अपना बिजनेस जो यूट्यूब से जो लोगों ने ट्रस्ट पैदा हुआ, वो जो क्लाइंट हुआ वो ऑफलाइन में कॉल करके बोले मुनीश मेहता मुझे आपसे ये चीज़ लेनी है और ये सर्विस लेनी है। उन्होंने बुम करके 2 लाख 3 लाख, वरना कौन डालता है 5 लाख वन टाइम में? 5 लाख पेमेंट कौन डालता है? 5 लाख छोड़ो, 50,000 कौन डालता है? बिकॉज भरोसा मुनीश मेहते के नाम पे, जियो एडू के नाम पे किसने बनाया? यूट्यूब ने। तो मैं आपको कहता हूं यूट्यूब से भरोसा बनाओ और बिजनेस से पैसा कमाओ। ये चीज़ मैं आपको कहता हूँ। बिजनेस अपने आप चलने लग जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यूट्यूब में पैसा नहीं लगता है वीडियो डालने का। तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो बना कर डालो, लोगों को बताओ मेरे प्रोडक्ट में ये खासियत है, मैं दूसरों से बेटर ये करके आपको देता हूँ। तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। भरोसा करने के बाद आप अपना बिजनेस शुरू करो, 100% अपना बिजनेस आपका चलेगा। पर वही बात, सर अगर नहीं चला तो सिंपल सी बात है, बिजनेस कभी ऐसा तो ही चलता है, लाइफ भी ऐसा चलता है, तो तुम्हारा बिजनेस भी ऊपर नीचे चलेगा। तो अब नीचे चलेगा तो छोड़ना नहीं, फिर भी तो ऊपर उठना है। अगर कभी जैसे मैंने कहा कि अगर कभी आपको लगता है कि यार मेरा व्यूज़ नहीं आ रहा, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो डीमोटिवेट मत होना। उठो, अपने यूट्यूब स्टूडियो को खोलो, देखो मेरे जो सब्सक्राइबर्स है यहाँ वीडियो देखते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो कौन सा देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो सब बताता है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। हर चैनल का अपना एक खुद का सिस्टम अलग होता है। आप अपने घर के हिसाब से चलोगे ना, मैं अपने घर के हिसाब से चलूंगा, वैसे ही आप मेरे से नहीं पूछ सकते हो सर मैं अपने यूट्यूब के लिए क्या करूं, मैं मुझे कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए। आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो देखना पड़ेगा, आपको अपना जेब देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप खाओगे। वैसा तो नहीं होगा एक आदमी 500 रुपए की चाय पिएगा और आप चाहते हो कि सर मुझे भी 500 की चाय पीनी चाहिए। आपकी मर्जी, आप 500 की पियो, 1000 की पियो, आप अपने जेब पे देखो। सेम आप अपना यूट्यूब का स्टूडियो देखो उस स्टूडियो में जो ऑडियंस है, आपका वीडियो कौन ऑडियंस आपकी वीडियो देख रहे हैं, और कितनी एज के लोग देख रहे हैं, और वो जो सब्सक्राइबर्स है उसके बाद वो किसका वीडियो देख रहे हैं। आता ना चैनल, वहाँ पे लिखा आता है साइड में कि ये चैनल से ही आपके ऑडियंस ये चैनल भी देख रहे हैं। फिर देखो उस चैनल पे कि वो चैनल क्या कर रहे हैं बेटर। इस तरह आप आगे बढ़ो।
छठा पॉइंट, अकेला यूट्यूब कब सही रहता है? मतलब आपको लगता है ना कि सर मैं अकेले काम कर रहा हूँ, तो अब आपको लगता है मैं अकेले काम कर सकता हूँ, क्या ये सही चीज़ है? मैं अपना जॉब छोड़कर यूट्यूब करूँगा। बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं ऐसी चीज़ें भी, तो मैं आपको ये बोलूँगा, दो लगभग 2 साल या फिर आप 1 साल ले सकते हो अगर आप कंटिन्यू यूट्यूब पे काम कर सकते हो। आपको बस ये भरोसा होना चाहिए, अगर मेरे पास मतलब 1 साल में मुझे 1 रुपया भी यूट्यूब नहीं देगा तब भी मैं लगातार काम कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस है। तब यूट्यूब शुरू करो जब आपको लगता है कि ऐसा नहीं कि सर मैं अगर यूट्यूब अभी शुरू करूँगा तो 3 महीने के बाद पैसा आएगा। मत करो भाई, रिस्क है थोड़ा सा। वैसे रिस्क लेना चाहिए, मैं पहले भी बोला, पर ऐसा भी नहीं कि यूट्यूब के चक्कर में आपने वो जो हाथ में जॉब थी वो भी छोड़ दी। मैंने पहले भी कहा, खुद का मालिक खुद बनो, ये मैंने बोला, पर इसका मतलब ये भी नहीं है क्योंकि खुद खुद की घर की हालत भाई तुम्हें खुद का पता होता है ना, मुझे मेरे घर के बारे में पता है। मेरे कहने का मतलब है आपको बड़ी-बड़ी बातें सब करते हैं, लेकिन जब घर में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होती है ना, कोई साथ नहीं आता, तो हमेशा तब पैसा ही साथ आता है। तो जो आपको सैलरी से मिल रहा है 20,000, 30,000, 25,000 वो भी कंटिन्यू रखो, साइड बाय अपना यूट्यूब शुरू करो। अगर आपको लगता है मैं यूट्यूब में जब मैं 1 साल मैं अपना यूट्यूब शुरू करना चाहता हूँ, क्या ये सही है? तो अगर आपको लगता है कि 1 साल तक मैं कंटिन्यू काम कर सकता हूँ अगर यूट्यूब पैसा भी नहीं देगा तो बिल्कुल सही है, करो। क्या होगा? हो सकता है आप जल्दी ग्रो करो, पर 1 साल आपने ये सोच के दिया, ये सोच के दे रहे हो कि अगर मेरे 1 साल में नहीं भी पैसा आता ना, तब भी मैं कंटिन्यू अपने आप को 1 साल आज़मा सकता हूँ। मैं अगर 2 महीने में कामयाब हुआ, वो अच्छी बात है, वो मेरे कंटेंट के दम पे हो सकता है। तो ये करो, हमेशा जो सिखाने का जो आप बता रहे हो, एंटरटेनमेंट लोगों को दे रहे हो, उसको ही फ़ोकस करो 1 साल तक। लगभग 1 से 2 साल तक। मैं ये बोलूँगा, ये मैं एक बड़ा कड़वा सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो कि सर कुछ तो लोग कहते हो कि सर 1 महीने में, 2 महीने में अच्छा व्यूज़ अच्छा आप ग्रो कर सकते हो। देखो, सबके साथ ऐसा नहीं होता। 80% लोगों को मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास 1 साल है, 2 साल है, अगर आप बोलोगे सर मैं 1 साल तक बिना पैसे के लिए भी यूट्यूब के साथ काम कर सकता हूँ, तो आप करो। मुझे पता है 1 साल में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। यूट्यूब भी कोई प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में भी तो समझना पड़ेगा ना। मेरा दुकान में ये चीज़ें पड़ी है, मैं इस चीज़ को कहाँ पे रखूँ जहाँ पे नज़र पड़े मेरे क्लाइंट की, मेरे सॉरी कस्टमर की। तो जो भी ग्राहक आएगा वो लेगा इसको। यूट्यूब एक दुकान की तरह सजाना पड़ेगा, उसे मटेरियल रखना पड़ेगा आप अपने पास। 2 वीडियो डालने से नहीं होगा, मटेरियल डाल भी रहे हो तो अच्छा डालना पड़ेगा, जिससे कि ऑडियंस आपको वो चीज़ को बाय करे। 7वां पॉइंट, आज के टाइम में जो स्मार्ट लोग मतलब जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो कामयाब भी होते हैं और अच्छा भी करते हैं, तो आज के टाइम में स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसा सोचो कि आपके पास आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन वही स्मार्ट आदमी ऐसा काम कर रहा है, उसी काम को उससे 2-3 2 फ़ायदे उठा रहा है, एक ही काम से। आप बोलोगे ऐसा कैसे? देखो, मैं समझाता हूँ। ये मोस्टली सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए, और आज के टाइम तो बहुत ईज़ी है। पहले तो इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं था, आपको जाके मेहनत ज़्यादा करनी होती थी। अब देखो, स्मार्ट लोग क्या करते हैं, यूट्यूब को एक मार्केटिंग टूल बना दिया है। अपना यूट्यूब पे जैसे चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन कंटेंट ही वो चूज़ कर दिया जो उसके प्रोडक्ट को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करता है। मैं लोगों को बताता हूँ कि एनिमेशन कैसे करना है। साथ में मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि एनिमेशन आपको जियो एडो से बेटर कोई नहीं सिखा सकता है। यूट्यूब भी हमें पैसा देता है, यूट्यूब हमें मार्केटिंग का एक अच्छा टूल मिल गया, जहाँ पे मैं लोगों को ये बता सकता हूँ, अगर आप मेरे अमेज़न से, मेरे ब्रांड से किचन का ये आइटम लोगे, या फिर अपना मतलब जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, हम मेरे ब्रांड से आप ये स्किल सीखोगे तो आप अच्छा बनोगे। मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी आया और मेरा मार्केटिंग भी हुआ और लोग मुझे जानने भी लग गए, भरोसा भी पैदा हुआ, बिकॉज मैं डेली वीडियो डालता हूँ, लोग उसके कमेंट पढ़ेंगे और कमेंट पढ़ने से मुझे भी पता लगेगा कि मेरी ऑडियंस चाह क्या रही है। अब जो भी 10,000, 5,000, 2,000 व्यूज़ आते हैं, वो सारे लोग भी इसी दुनिया के लोग हैं, उनको भी डेली अपने घर के लिए कुछ ना कुछ खरीदना है, उनको भी डेली एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको स्किल की ज़रूरत है, उन्हें सीखना है, लर्न करना है, ग्रो करना है, उनको सर्विस की ज़रूरत है। जैसे आप ही है, अगर आपको कल किचन की आइटम लेनी है, तो आप बोलोगे सर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई किचन के लिए मुझे एक अच्छा सा गिलास सेट चाहिए, या फिर मुझे जैसे मैंने बोला कि जैसे मुझे ऑयल स्प्रे बोतल चाहिए, तो मैं कौन सी लूँ? अब मैंने अगर अपने चैनल पे इतना भरोसा बना के रखा है, लोग मुझे जानते हैं, तो लोग मेरे ब्रांड पे ट्रस्ट करेंगे कि ये मुनीश मेहता का ब्रांड है। मैं मुनीश मेहता के ब्रांड से अमेज़न से ये चीज़ को मँगा सकता हूँ। अगर मेरे को 10,000 व्यूज़ भी आते हैं ना, अगर 10,000 में से 5,000 लोग भी उसे बाय करते हैं या 500 लोग भी बाय करते हैं, सोचो कितना फ़र्क पड़ता है। मुझे अपने अमेज़न में जाके ऐड चलाने का ज़रूरत नहीं है।
तो ये चीज़ लोग करते हैं, यूट्यूब को मार्केटिंग टूल बना के बैठे हैं। छोटा चैनल है लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे आपको लगता होगा यार मुनीश मेहता की वीडियो में 200 2000 व्यू आ रहे, 10,000 व्यू आ रहे, 5000 व्यू आ रहे, 500 व्यूज आ रहे, फिर भी ये लड़का काम कर रहा है। बिकॉज मेरा जो चैनल है ये पूरा बिजनेस और स्किल और लर्निंग के ऊपर ही फोकस है। और एनिमेशन में बहुत बार बोल चुका हूँ, अपने आप में ब्रांड है, सिस्टम है एनिमेशन। नहीं समझ आ रहा है ना? तो एक बार समझो इस चीज को। ये कोई खाली कार्टून वीडियो तक सीमित नहीं है। आपको ऐड बनवानी है, आपको खुद का वीडियो एडिट करना है, आपको थंबनेल बनाना है, आपको लोगो बनाना है, आपको लोगो का एनिमेशन करना है, आपको कार्टून वीडियो बनाना है, आपको कैरेक्टर डिज़ाइन बनाना है, आपको वॉइस ओवर करना है, आपको डबिंग करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब जो डिज़ाइनिंग है वो करवानी है। सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रांड आपको दे सकता है, एनिमेशन आपको दे सकता है। ये है एनिमेशन की पावर। इसलिए बोलते हैं एनिमेशन स्किल नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड। समझ लो ब्रांड क्या होता है। आठवां पॉइंट, ये मैं आपको ईमानदारी से आपको अपनी तरफ से ये बताता हूँ कि जो आठवां पॉइंट है, अगर आज आप शुरू कर रहे हो ना तो सिर्फ यूट्यूब पे ही भरोसे पे मत बैठो। तो आप साइड बाय साइड अपने जो स्किल है और सर्विस है उन चीज़ों से भी कमाना शुरू करो। कि जैसे आप यूट्यूब पे सिखा रहे हो कि केक कैसे बनाते हैं, तो मैं कुकिंग कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, उसके बाद आप उस चीज़ का सर्विस भी देना शुरू करो। अपना वेबसाइट बनाओ, यूट्यूब का एडसेंस के वो भरोसे मत बैठा करो, क्योंकि स्मार्ट बनो। आप कुछ ऐसी चीज़ बनाते हो या फिर आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो साइड बाय साइड अपना इंग्लिश का कोर्स को लॉन्च करो। लोगों को लाइव डाउट सेक्शन दो, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं हो सकता है। लोगों से बात करो, कॉलिंग का फैसिलिटी दो कि मैं तुमसे बात करने का इतना, मुझे तुम 1000 रुपये दे दो, मैं तुमसे 2 घंटे बात करूंगा। अभी ये होने वाला है, मेरे वाले केस में भी यही होने वाला है। मुनीश मेहता से बात करने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, बिकॉज इतने सारे लोग कॉल करते हैं दिन भर कि मैं तो उठाता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन थोड़ी बात करते करते वो 20 मिनट चला जाती है। समय सबका कीमती होता है। ये पर आप सर्विस दे रहे हो। देखो कोई लोग आपसे पूछ रहा है कि सर मुझे कैरेक्टर डिजाइनिंग करना चाहिए, मुझे वीडियो एडिटिंग करना चाहिए, मुझे वीएफएक्स करना चाहिए, वीएफएक्स का काम सीखना चाहिए, या फिर मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहिए। एक आदमी आपको समझा रहा है क्योंकि उसको भरोसा है आप पे कि यार जो मुनीश मेहता बात कर रहा है 90 पूरा 100% नहीं तो कम से कम 98% मुनीश मेहता का एक्सपीरियंस बताता है, बजाय उसके जो कैबिन में बैठा जिसको 4 आदमी भी नहीं जानते, बजाय उसके मुनीश मेहता से मैं कॉल में बात कर सकता हूँ। आने वाले टाइम पे आपको भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज फ्री में कोई बात नहीं करता है। दूसरा, इतना टाइम सबके पास नहीं होता, आपको ही पता है। हर बार अगर किसी को आप कॉल करो, उसका 20 मिनट लो और वो इंसान मीटिंग में बैठा हो तो अच्छा भी तो नहीं है। अगर वो आपको वो सर्विस दे रहा है कि आप मेंटोर का सर्विस दे रहा है, तो आपको उसकी सर्विस को बाय करने में क्या प्रॉब्लम है? आप भी सर्विस दे सकते हैं। हर आदमी का समय कीमती होता है। तो यही चीज़ मैंने आपको कहा कि यूट्यूब के भरोसे मत बैठो। साथ में आप यूट्यूब पे जो अपना कंटेंट डाल रहे हो, अगर आपको लगता है वो एक प्रोडक्ट के तौर पे आप सर्विस दे सकते हो, तो अपना वेबसाइट बनाकर वहाँ पे सर्विस देना शुरू करो। इनकम चारों तरफ से आना शुरू होगी। बाकी गाइज, यूट्यूब भी सही है और बिजनेस भी सही है। गलत है तो बस ये बिना मतलब जो सोचे समझे शुरुआत करना कोई भी चीज़ का, बिना सोचे समझे कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं 2 महीने में ग्रो कर लूँगा। कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। सीधा जैसे मान के चलो मेरे कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैं भी सर आपकी तरह सिखाऊंगा, मैं भी ये सिखाऊंगा। भाई फ़र्क होता है, 15 साल एक्सपीरियंस में और कम एक्सपीरियंस में फ़र्क होता है। अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है। बाकी गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको ये लगता है कि हम घर बैठे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने लाइफ में बहुत कुछ करना शुरू किया लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मैं यूट्यूब करूं या बिजनेस करूं, क्या करूं तो करूं क्या? तो उसे समझाओ कि बिजनेस और यूट्यूब दोनों एक साथ लेके चलना पड़ेगा। आज ब्रांड सड़क में नहीं बनता, आज ब्रांड सोशल मीडिया में बनता है, यूट्यूब में बनता है, फेसबुक में बनता है, इंस्टाग्राम में बनता है। लोग अपना वॉशरूम जानते वक्त भी फ़ोन चलाते रहते हैं। मम्मी उधर बात कर रही होती है, फ़ोन इधर चल रहा होता है। इसका मतलब है आपको अपना ब्रांड को यूट्यूब पे ऑन करना ही पड़ेगा। यूट्यूब प्लस बिजनेस, यूट्यूब से भरोसा पैदा करो और बिजनेस से क्वालिटी दो, लोगों को सर्विस दो। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि यूट्यूब भी सही है, बिजनेस भी सही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ऐसा समझ लो एक पार्ट है, आपस में जोड़ना पड़ेगा आपको। दोनों को ऐसा समझ लो ये हाथ है और ये हाथ है। अकेले तो देखो ये भी कमजोर लगता है ना, अकेले मुक्का पड़ेगा तो अलग बात, दोनों को एक साथ मिलाएगा तो तगड़ा वाला मुक्का पड़ेगा एक साथ। तो मेरे कहने का मतलब है ये यूट्यूब है, ये बिजनेस है।
इससे आप भरोसा पैदा करो और इससे आप सर्विस दो लोगों को, दोनों को मिलाओ, फिर देखो। पप्पा ने भी अगर बिजनेस का सिस्टम नहीं बना के दिया होगा ना, तब भी तुम्हारा ये वाला पप्पा ना तुम्हें एक सिस्टम बना के देगा, भरोसा बना के देगा। और ये इस वाली चीज से आप क्वालिटी दो लोगों को, यूट्यूब और बिजनेस, बुम, कमाना शुरू। 60,000 का जॉब छोड़ो, 2.5 लाख 3 लाख कमाना शुरू करोगे, आपको लगेगा ये मुंगेरी लाल का सपना है। क्योंकि गाइस माइंड सेट, जब माइंड में वो कचरा भरा रहेगा तो कैसे माइंड सेट आएगा? सबसे पहले अपने कचरे को बाहर निकालो। सोचो, जब दूसरों के बच्चे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई भी पेट से अमीर नहीं बनता है, खुद अपने अमीरी की तरफ जाना पड़ता है। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, ये 100% है, सच है ये। और बुरे वक्त पे पैसा ही काम आता है। वो चाचा माऊ मामा ताऊ जो मुंह बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो कभी काम नहीं आता है। जैसे ही आप 2-3 लाख का डिमांड करोगे, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये ऑपरेशन में लगाना है, मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे हॉस्पिटल में अभी चाहिए, कोई नहीं आपको पैसा देगा। अगर कोई देगा तो अच्छी बात है। सिर्फ इतना ही कहता हूँ, पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसों से आपको तोला जाएगा एक टाइम पे, आपको आपका परिवार, खुद का परिवार आपको तोलेगा पैसों से। खैर चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे पुराने वीडियो देखते रहो।